सिंध और बलूचिस्तान के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स का बाहमी तबादला। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान तैनात। बलूचिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह को इलेक्शन कमिश्नर सिंध तैनात कर दिया गया। खुदा बख्श डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मलिर तैनात। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स का भी तकर्रुर कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर्स को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर तैनात किया गया। कौमी असम्बली की सीटों के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स रिटर्निंग ऑफिसर्स मुकर्रर। मुल्क भर में 859 रिटर्निंग ऑफिसर्स की तैनाती की गई। इलेक्शन कमीशन ने तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज हो या कल इलेक्शन होना ही है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं इंतखाबात 8-10 रोज आगे जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इंतखाबात की तारीख को आगे या पीछे करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। कबायली अजला में मौसम की खराबी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी है। मजीद बोले, क्या नवाज शरीफ ने कभी कहा कि वो चौथी बार वजीर आजम बनेंगे? बानी पीटीआई को लाना साजिश थी, उसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। बानी पीटीआई को न हटाते तो वो पाकिस्तान को बेच चुका होता। बैरून मुल्क बैठे ब्लॉगर्स को जमाइमा पैसे दे रही है। आसिफ जरदारी की भुट्टो केस समाअत के लिए मुकर्रर करने पर चीफ जस्टिस को मुबारकबाद। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार भुट्टो की फांसी के मुतालिक रेफरेंस की समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच भुट्टो रेफरेंस की समाअत करेगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने फांसी को कत्ल करार देने के मुतालिक रेफरेंस 2011 में भेजा था। बिलावल भुट्टो की केस की समाअत बराह रास्त नशर करने के लिए दरखास्त। मौकिफ अपनाया। जुल्फिकार भुट्टो ने कानून की हुक्मरानी के लिए जिद्दोजहद की। फांसी देना पूरे अदालती निज़ाम पर धब्बा है। अदालती निज़ाम पर लगा धब्बा खत्म करने के लिए समाअत बराह रास्त दिखाई जाए। बिलावल भुट्टो का रेफरेंस की समाअत पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से इज़हार तशक्कुर। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ आज लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अज़िज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर समाअत होगी। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा के खिलाफ केस की समाअत अडियाला जेल में होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम की गई खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन केस की समाअत करेंगे। गुज़िश्ता समाअत पर मुल्ज़िमान को केस के चालान की नक़ूल फराहम कर दी गई, जिसमें बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में कसूरवार करार दिया गया। पंजाब और सिंध में धुंध अंधाधुंध। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मुख्तलिफ मकामात से मोटरवे पर एंट्री बैन। M2 लाहौर से खानगा डोगरा, M3 फैज़पुर से समंदरी तक बंद कर दी गई। M4 पर गोजरा से फैसलाबाद, M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। शदीद धुंध के बायस लाहौर से आलकोट मोटरवे को भी बंद कर दिया गया। हमने खुद अपने मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती की है। शायद उस ज्यादती के अजाले का वक्त अब आ रहा है। अजाला अगर चाहते हैं तो अपनी जात से बाहर निकलना होगा। 2017 में हमारी हुकूमत कितनी अच्छी चल रही थी, महंगाई नहीं थी मुल्क में और बिजली सस्ती थी। लोड शेडिंग का खात्मा किया था, दहशत गर्दी का खात्मा किया था। उससे पहले मुल्क एटमी कुव्वत बना था। पाकिस्तान तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। सी पैक बड़ी तेजी के साथ चल रहा था और मुल्क में मोटरवेज बन रही थी। हमने खुद मुल्क से ज़्यादती की, शायद अजाले का वक्त आ रहा है। ज़्यादतियों का अजाला करना चाहते हैं तो अपनी ज़ात से बाहर निकलें। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून पार्लिमानी बोर्ड के 7वें इजलास से खिताब। बोले, कौम जानना चाहती है 2017 में तरक्की करते पाकिस्तान को क्यों रोका गया। नून लीग के दौर में पाकिस्तान तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। दहशत गर्दी और लोड शेडिंग का खात्मा किया। बिजली और गैस की कमी थी, ना महंगाई और बेरोजगारी थी। सी पैक और मोटरवेज बन रहे थे। पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया, लेकिन दुनिया में मकाम हासिल करेगा। दोबारा हुकूमत मिली तो मुल्क को बेहतर अंदाज में चलाएंगे। उम्मीद है इंतखाबात में बैलेट पेपर पर बल्ला हमारा इंतखाबी निशान होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर पुरुमीद। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हतमी फैसले से रोकने के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम भी किया। इल्ज़ाम आयद किया इलेक्शन कमीशन के पास तहरीक इंसाफ के खिलाफ पैदर पे अहकामात के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं।
गद्दारी केस में नाहली 5 साल तो झूठ बोलने पर ताहयात क्यों? इलेक्शन एक्ट में आर्टिकल 232 शामिल करने से ताहयात नाहली का तस्वुर खत्म हो गया। चीफ जस्टिस फाइज ईसा के मीर बादशाह खैसरानी ताहयात नाहली केस में रिमार्क्स। कहा, पार्लियामेंट का कानून चलेगा या अदालती फैसला, ऊंट किसी करवट तो बैठना है। ताहयात नाहली पर अदालती फैसला और इलेक्शन एक्ट एक साथ नहीं चल सकते। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके पार्लियामान अदालती फैसले का असर खत्म कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का ताहयात नाहली पर अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट की तरमीम में तजाद का नोटिस। नाहली की मुद्दत के तयन का मामला लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए कमेटी को इरसाल। केस की समाअत जनवरी में होगी। जस्टिस एजाजुल हसन का मिलिट्री ट्रायल और जस्टिस मज़ाहिर केस के बेंचों पर एतराज़। जस्टिस एजाजुल हसन ने इंतजामी कमेटी के हवाले से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। लिखा, 7 दिसंबर को 4 बजे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऑफिस में इजलास हुआ। इजलास का एजेंडा उन्हें कई मरतबा राब्तों के बाद दिया गया। सिविलियंस के ट्रायल के मुकदमे में उन्हें बताया गया 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। पसंद नापसंद के तासुर से बचने के लिए उनका मौक़िफ़ था कि तमाम सीनियर जजेस को बेंच में शामिल किया जाए। चीफ जस्टिस ने उनकी तजवीज़ को जजों की आमादगी के साथ मशरूत कर दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में लिबर्टी पुलिस खिदमत मरकज़ का दौरा। मोहसिन नकवी ने लाइसेंस के लिए आने वाले शहरियों से इंतजामात से मुतल्लिक पूछा। खिदमत मराकज़ में 24 घंटे शहरियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जा रहे हैं।